यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने आज एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में वो कई देशों के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करेंगे। ये जो बायलैटरल एग्रीमेंट होंगे काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करा जाए तो ब्रिटेन के साथ यूक्रेन ने बायलैटरल एग्रीमेंट किया था, जिसके तहत ब्रिटेन और यूक्रेन की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना दी गई थी। तो ऐसे ही ये अभी बता रहे कि आने वाले दिनों में और देशों के साथ ये एग्रीमेंट करेंगे। और इनका कहना ये है कि जो एग्रीमेंट होंगे इससे आने वाले दौर में जो इंटरनेशनल लॉ है उसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि उनको उम्मीद है कुछ आने वाले हफ्तों और महीनों में यूक्रेन के लिए मिलिट्री पैकेज निकलने वाला है, ये उन्होंने उम्मीद जताई है। उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था चैनल 4 न्यूज़, ये ब्रिटेन का न्यूज़ चैनल है। इसको इंटरव्यू में उन्होंने ब्रिटेन के साथ जो यूक्रेन के संबंध है उसके बारे में इन्होंने बात की है, जिसमें इन्होंने कहा है कि ब्रिटेन ने अभी तक यूक्रेन का बहुत साथ दिया है। जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से ब्रिटेन यूक्रेन के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। साथ में ये इनसे जब पूछा गया कि अभी इलेक्शन है ब्रिटेन में, अगर इलेक्शन में टोरी पार्टी हार जाती है तो क्या इस संबंधों में कुछ बदलाव तो नहीं आएगा। तो ज़ेलेंस्की ने कहा है मुझे नहीं लगता कोई बदलाव आएगा, क्योंकि जो ब्रिटेन के साथ हमारे जो संबंध है वो इंस्टीट्यूशनल संबंध है हमारा। तो यानी पार्टी अगर चेंज भी हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि ब्रिटेन और यूक्रेन के संबंधों में कोई असर होने वाला है। रसिया के जो लॉ मेकर है वो एक बिल को प्रिपेयर कर रहे हैं, और ये बिल अगर पार्लियामेंट में आ गया तो उसके बाद इस बिल में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो रसिया की आर्म फोर्सेस के खिलाफ फॉल्स इंफॉर्मेशन चलाता है या फिर फेक न्यूज़ चलाता है, आर्म फोर्स को बदनाम करने की कोशिश करता है, तो ऐसे व्यक्ति को उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको कन्फिस्केट किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है उसकी प्रॉपर्टी को, और उससे पैसा जुर्माना के तौर में भी लिया जा सकता है। तो इस बिल को लॉ मेकर आने वाले ये मंडे को दिन रखने वाले हैं पार्लियामेंट में, जो ड्यूमा कहते हैं पार्लियामेंट को वहाँ, तो वहाँ पर इसको रखा जाएगा। और अभी बात की जाए तो रसिया में इससे पहले भी एक लॉ पास किया गया है जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति आर्म फोर्सेस को बदनाम करने की कोशिश करता है तो उसे जेल की लंबे समय तक उसको जेल में रखने का प्रावधान किया गया है। तो ये अभी रसिया में इस तरह के जो कानून चल रहे हैं वो एक बताते कि किस प्रकार से वहाँ पर जो सरकार है वो काफ़ी लगता है कि वो किसी भी तरीके से अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर रही है। रसिया की जो ट्रूप्स है उसने माइंस लगा दिए फिर से जैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ये जो जैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये जैपोरिजिया इलाके में पड़ता था, और ये पहले यूक्रेन के पास था, लेकिन जब रसिया ने अटैक किया यूक्रेन में तो इसको रसिया ने कब्जे में ले लिया। 4 मार्च 2022 के बाद से ये रसिया के कब्जे में। ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और इसमें खतरा बताया रहता है क्योंकि इस समय जयपुरी जो इलाका है उसमें लड़ाई चल रही है। तो जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से अंदेशा बताया जा रहा है कि कभी ना कभी इसमें भी हमला हो सकता है। अगर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में कभी हमला होगा तो बहुत ही ज़्यादा घातक होगा। ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसमें जो हार्मफुल गैसेस है वो निकल सकती है, और उस कारण इधर के इलाके में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो रसिया के पास है अभी फिलहाल ये, लेकिन रसिया ने आज इसमें ये खबर आई है इसके ऊपर कि रसिया ने यहाँ पर माइंस बिछाने शुरू कर दी। जो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसके सामने रसिया ने माइंस बिछा दी है, और जो माइंस बिछाई गई है वो बफर जोन में बिछाई गई है, क्योंकि जो फेंसिंग दो तरीके से कर रखी है, इस एक एक्सटर्नल फेंसिंग है और एक इंटरनल फेंसिंग है। तो दोनों के बीच में ये बफर लाइन जो पड़ती है उसमें माइनिंग रसिया की सेना ने बिछा दी है। और जैसे कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के ये गाइडलाइंस के खिलाफ है, कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के सामने माइंस बिछाना उसको पाबंदी लगा रखी है, लेकिन रसिया ने इसके बावजूद भी यहाँ पर माइंस बिछाई है। उससे पहले भी उसने 2023 में माइन बिछाई थी, लेकिन 2023 के नवंबर में उसने हटा दी थी। अब उसने दोबारा से बिछा दी है माइंस। रोमानिया के जो प्रोटेस्टर है उन्होंने ब्लॉकेट चालू कर रखा था यूक्रेन की बॉर्डर के सामने, जो बॉर्डर पड़ती है रोमानिया के उसके सामने उन्होंने ब्लॉकेट कर रखा था। 13 जनवरी से उनका ब्लॉकेट था, आज उन्होंने ब्लॉकेट ख़त्म कर दिया है। तो उन्होंने ब्लॉकेट जब शुरू किया था तो उसकी वजह ये थी कि जो रोमानिया में किसानों के ऊपर टैक्सेस पड़ रहे, जैसे इंश्योरेंस रेट वहाँ ज़्यादा हो गया है, डीजल की प्राइस बढ़ गई है। इसके अलावा जो यूक्रेन की जो फसल है उसके कारण रोमानिया के जो किसान हैं उनको नुकसान हो रहा है। तो इस कारण ये जो रोमानिया के प्रोटेस्टर थे इन्होंने यूक्रेन की बॉर्डर के सामने इन्होंने बंद कर रखा था, ब्लॉकेट कर रखा था।
तो आज के दिन इन्होंने सहमति बन गई है गवर्नमेंट के साथ, इनका एग्रीमेंट हो गया है, तो जिसके तहत इन्होंने अब अपना जो ब्लॉकेट है उसको ख़त्म कर दिया है। अभी 1 महीने पहले भी जो पोलैंड के फार्मर्स थे उन्होंने भी यूक्रेन की बॉर्डर के सामने ब्लॉकेट कर रखा था। तो ऐसा लगता है कि ये जो ईस्टर्न यूरोपियन देश है जिनकी बॉर्डर यूक्रेन से लगती है, वो जो अपने पर्सनल उनके प्रॉब्लम्स है उसका पर्सनल प्रॉब्लम्स का वो उठाने के लिए वो यूक्रेन का सहारा ले रहे हैं। क्योंकि ये जो डीजल के प्राइसेस है इससे यूक्रेन का कोई मतलब नहीं है, ना ही इंश्योरेंस का कोई से यूक्रेन का मतलब है। लेकिन इसके बावजूद वो यूक्रेन की बॉर्डर के सामने ही ब्लॉकेट कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो यूक्रेन की बॉर्डर के सामने ब्लॉकेट करेंगे तो उससे फिर उनका जो ध्यान खींचना चाहते हैं सरकार का, वो बेहतर तरीके से ध्यान खींच सकते हैं।